Friends, I Pratap Singh Kushwaha welcome you on my Chris English Classes YouTube channel. Friends, आज आपके लिए वो टॉपिक रखा गया है जो यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं इतने मजेदार होने वाला है वीडियो, इतना मजेदार होने वाला है कि आप इस वीडियो को बार बार देखना चाहेंगे। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। तो आइए फोकस करते हैं। एक एक्सरसाइज के हम लोग कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए आप देख पा रहे हैं। 9 इधर हैं और 10 से 17 तक यहाँ है। इनमें आपको करना क्या है, ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है हर सेंटेंस के, जैसे इसकी वर्ब मेल्ट दी है, इसकी भी मेल्ट है। ये ब्रैकेट में आप वर्ब देख पा रहे हैं, इसमें भी और इधर भी, ये आप इनमें वर्ब्स देख पा रहे हैं। करना क्या है, आपको वर्ब का आपको करेक्ट फॉर्म भरना है और इसके लिए मैंने आपको यहां एक हिंट दे रखी है ऊपर कि यदि सेंटेंस में, स्पेशली मैं इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं कि इस एक्सरसाइज के ये जो 17 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें जहां जहां हैज, हैव, हैड आपको मिल जाए और यदि इसके बाद आपको वर्ब लगानी हो, जब सेंटेंस में हैज, हैव, हैड हो और इसके बाद यदि आपको वर्ब फिल करना हो तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना है। और ऐसी स्थिति में ये आप जो थर्ड फॉर्म भरेंगे वो वर्ब ही होगी। और दूसरी हिंट आप देखें, जब एक नाउन दिया हो और नाउन से पहले आपको यदि वर्ब भरनी हो तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना है और यहां पर ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। फ्रेंड्स, मैं फिर याद दिलाऊं आपको कि चाहे हैज, हैव, हैड दिया हो तब भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना है और चाहे पीछे नाउन दिया हो उसके पहले वर्ब का फॉर्म भरना हो तब भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही भरना है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या, जब ये जो वर्ब ब्रैकेट में दी है, जब आपने इनके होने पर, हैज, हैव, हैड के होने पर भरेंगे उसका थर्ड फॉर्म, तो फिर वो उस समय वर्ब का ही वर्क करेगी, वो वर्ब ही कहलाएगी। लेकिन यदि आप नाउन से पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में या अन्य किसी एक्सरसाइज में, नाउन से पहले यदि आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो एक वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का काम करेगा एक्सरसाइज में और दूसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा। तो सर, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वास्तव में वही एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैं बताऊं, एक वर्ब लेता हूं बर्न। बर्न मीन्स होता है जलना। अगर हम इसका थर्ड फॉर्म लिखें तो ये हो जाएगा बर्nt, BURNT। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और ये वर्ब का एडजेक्टिव भी है, यानी इसका अर्थ जला हुआ भी होगा तो ये वर्ब का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो वर्ब्स दिए हैं ब्रैकेट में, इनका जब आप वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो कुछ और प्रयोग होगा, कुछ और शब्द प्रयोग होगा। जब उसी वर्ब का आप थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे तब वो अलग यूज होगा। मेरा मतलब ये है, तो देखें किस प्रकार से ये सेंटेंसेस फिल होने हैं। द चॉकलेट हैज, अब आप क्या देख पा रहे हैं, आगे क्या दिया हुआ है, हैज। तो हिंट नंबर 1 क्या कह रही है कि जब हैज, हैव, हैड आगे दिया हो और फिर यदि आपको वर्ब लगानी हो, हैज, हैव, हैड आगे हो और इसके बाद आपको वर्ब लगानी हो तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और ये वर्ब का ही काम करेगा।
तो वर्ब दी थी मेल्ट, मेल्ट मीन्स पिघलना, और हैज लगा हुआ है, तो फिर इस रूल को फॉलो करते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और मेल का थर्ड फॉर्म लग जाएगा इसमें मेल्ट, मेल्टेड। ये क्योंकि मेल्ट का थर्ड फॉर्म मेल्टेड होता है, तो यहां पर ये हैज के बाद आई है, वर्ब के फॉर्म में प्रयोग हुई है, तो इसलिए इसका थर्ड फॉर्म मेल्टेड। यदि इसका अर्थ लगाएं आप, द चॉकलेट हैज मेल्टेड, यानी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है, पिघल गई है, तो यहां पर ये जो मेल्टेड थर्ड फॉर्म है ये वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखें, दा, इसके बाद लावा, जानते हैं आप लावा, इज फ्लोइंग, बह रहा है, डाउन द हिल, पहाड़ी के नीचे। अब आप देखें वर्ब आपको फिल करनी है इस जगह, और इसके पीछे क्या दिया हुआ है, ये लावा नाउन, नाउन। अब क्या करना है आपको, नाउन पीछे है और आपको यदि आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना है तो फिर वो एडजेक्टिव के रूप में होना चाहिए। तो सर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हम यहां भर चुके हैं, इस मेल्ट का मेल्टेड, तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव एक ही होता है तो यहां भी आप वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए इसी मेल्टेड को भरते हैं, लेकिन नहीं, मैंने पहले ही कहा है कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका थर्ड फॉर्म अलग होता है और उनका एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है। तो मैं आपको बताऊं, मेल्ट, मेल्ट मीन्स पिघलना, इसका थर्ड फॉर्म तो होता है मेल्टेड, लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है माल्टेन, माल्टेन। तो ये भी थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग देख लग रहा है आपको कि जैसे थर्ड फॉर्म हो, लेकिन भाई ये एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो माल्टेन लावा, जो पिघला हुआ लावा है, वो पहाड़ी से नीचे बह रहा है। तो आपने देखा मेल्ट का थर्ड फॉर्म मेल्टेड जब वो हैज के साथ है, और जब मेल्ट को एडजेक्टिव के रूप में लगाया तो मेल्ट का एडजेक्टिव रूप माल्टेन होता है। तीसरा सेंटेंस, दे हैव, अब आप आगे क्या देख पा रहे हैं, हैव, ये हैव, और हैव के बाद यदि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो सीधा सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगा दे और वो वर्ब का काम करेगी। तो वर्ब इसमें क्या है, लोड, लोड लादना, फिल करना, और लोड का थर्ड फॉर्म होता है लोडेड, LOADED, तो ये भर जाएगा इसमें लोडेड। तो अर्थ हो जाएगा दे हैव लोडेड द ट्रक्स, उन्होंने ट्रकों को लोड कर दिया है, भर दिया है। सेंटेंस नंबर 4 देखें, अब इसमें क्या है, इसमें भी वर्ब लोड दी है, लेकिन इसे जो भरना है इस जगह, और इसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रक्स, यानी नाउन पीछे है, आपको वर्ब को आगे भरना है। तो क्या कह रहा है, नाउन, नाउन के आगे जब आपको वर्ब भरना पड़े तो उसको एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ना कि थर्ड फॉर्म में। तो लोड का थर्ड फॉर्म यदि वर्ब के रूप में भरा जाए तो लोडेड होता है, लेकिन लोड का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है लेडन, इसका अर्थ होगा लदा होगा या लदे होंगे, तो ये लेडन। अर्थ क्या होगा, द फ्रूट लेडन ट्रक्स, ट्रकों में लदे हुए फल आर स्टैंडिंग, यानी फ्रूट से लदे हुए ट्रक्स आर स्टैंडिंग, खड़े हुए हैं। तो ये जो ट्रक नाउन था और नाउन के आगे आपको इस वर्ब को भरना था, तो इस वर्ब को आपको एडजेक्टिव फॉर्म में भरना है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव फॉर्म भरा जाएगा जो कि लेडन होता है, जबकि लोड का थर्ड फॉर्म लोडेड होता है और लोड का एडजेक्टिव फॉर्म लेडन होता है। सेंटेंस नंबर 5 देखें, आई हैव लगा हुआ है, तो हैज हैव ऐड होने पर वर्ब लगानी हो पीछे तो सीधा सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रूव, और आप जानते हैं कि प्रूव का थर्ड फॉर्म होता है प्रूव्ड, आई हैव
प्रूव्ड, अर्थ क्या हो जाएगा, आई हैव प्रूव्ड हिम रॉन्ग, आई हैव प्रूव्ड हिम, मैंने उसे सिद्ध कर दिया है, रॉन्ग, गलत, मैंने उसे गलत सिद्ध कर दिया है। जबकि सेंटेंस नंबर 6 में देखें, इट इज अ डॉट डॉट फैक्ट और फिर इसमें दिया हुआ है प्रूव। अब इसको भरना है इस जगह और इसके पहले क्या दिया है, फैक्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब नाउन पीछे, आगे आपको वर्ब फिल करना है, आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है या सीधा सीधा सिर्फ इतना ही लिख लें कि सिर्फ वर्ब। यदि आपको नाउन के पहले वर्ब भरना तो उसे एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। तो प्रूव का थर्ड फॉर्म तो था प्रूव्ड, लेकिन प्रूव का थर्ड फॉर्म अलग होता है और वो है प्रूवेन, PROVEN। ये भी आपको थर्ड फॉर्म की तरह लग रहा है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं, ये प्रूव का एडजेक्टिव फॉर्म है। क्यों लगाना पड़ा आपको, क्योंकि पीछे एक नाउन दिया है, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आता है, तो प्रूव का वर्ब जो एडजेक्टिव है वो प्रूवेन होगा। इसके बाद सेंटेंस नंबर 7, हर ड्रेस हैज। अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, हैज। तो जब जब कि कोई भी एक्सरसाइज आप बनाएं, यदि हैज ए वर्ड आपको दिखाई देता है, अरे ये तो ठीक है, एग्जाम्पल्स लगभग लगभग एक मिलते जुलते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज बनाते हैं, आपको हैज ए वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल रहा है, और यदि आपको वर्ब का फॉर्म भरना है तो आप बेहिचक उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भर दीजिए। तो यहां पर भी आपको हैज दिख रहा है, तो हैज ए वर्ड होने पर यदि वर्ब लगानी है पीछे तो फिर वो थर्ड फॉर्म में लगेगी। और जो श्रिंक, श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, और श्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है श्रंक, SHRUNK, ये श्रंक। अर्थ क्या होगा, हर ड्रेस, उसकी ड्रेस, हैज श्रंक, सिकुड़ गई है, तो फिर ये श्रिंक का थर्ड फॉर्म श्रंक। सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं, दे हैव, फिर से है, तो हैज, ये हैव, इन तीन में से कुछ भी दिया हो हैज ए वर्ड में से, फिर अब आपको वर्ब लगानी हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, सियर। अब ये जो सियर आप देख पा रहे हैं, SHEAR, इस सियर का अर्थ होता है मोड़ना, मोड़ना या शेप करना, यानी बाल काटना। तो सियर का कौन सा फॉर्म लगाना है आपको, क्या देख पा रहे हैं आप, हैव, और हैज हैव ऐड होने पर हिंट देख ले आप ऊपर, तो वर्ब का लगाना है थर्ड फॉर्म, और सियर का थर्ड फॉर्म होता है सियर्ड, सियर्ड। अगर इसका हिंदी लगाए आप तो हो जाएगा सियर्ड, अर्थ हो जाएगा दे हैव सियर्ड द शीप, उन्होंने भेड़ों को सियर कर दिया है, मोड़ दिया है। आप जानते हैं कि भेड़ों के एक निश्चित समय आने पर उनके बाल काटे जाते हैं जिससे ऊन बनाई जाती है, तो उस भेड़ों के बाल काटने को सियर कहा जाता है, यानी बाल काटने को सियर कहा जाता है। मोड़ना, जब उनको पूरा मोड़ दिया जाता है, मुंडन कर दिया जाता है, तो उसको सियर कहते हैं। तो दे हैव सियर्ड द शीप, उन्होंने शीप को सियर कर दिया है, मोड़ दिया है, उसके बाल काट दिए। इसके बाद दे विजिटेड द टेम्पल विद, यहां पर विद डॉट डॉट और यहां पर हेड, वर्ब है सियर, फिर वही वर्ब, सियर मीन्स बाल काटना या मुड़ना। अब आप देखें, इस यहां भी सियर थी, यहां भी सियर है, भरना कहां है आपको, इधर, और इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, हेड, जो कि क्या है, नाउन। तो हिंट क्या कह रही है कि नाउन के पहले यदि आप वर्ब भरेंगे तो उसे किस फॉर्म में होना चाहिए, एडजेक्टिव। इस थर्ड फॉर्म को मैं काट देता हूं, बार बार देखा जाता है। तो नाउन से पहले वर्ब भरेगी, एडजेक्टिव फॉर्म में भरेगी। अब जो सियर होता है, जिसका अर्थ होता है मुड़ना, मोड़ना, शेप करना, तो इसका एडजेक्ट थर्ड फॉर्म तो होता है इसका सियर्ड, जो आप भर चुके हैं, लेकिन सियर का एडजेक्टिव फॉर्म होता है
या दो फॉर्म होते हैं इसके एडजेक्टिव फॉर्म, या तो शॉर्न या दूसरा एडजेक्टिव फॉर्म होता है सेवन। ये दो है। फिर से देखें आप, सियर का थर्ड फॉर्म सियर, लेकिन उसी सियर का एडजेक्टिव फॉर्म या तो शॉर्न SHORN या फिर SHAVN सेवन, दाढ़ी बनाना, या शॉर्न मुड़ना, सर के बाल कटा देना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दे विजिटेड, उन्होंने देखा, भ्रमण किया, द टेम्पल, मंदिर का, विद शॉर्न हेड, मुड़े हुए सिर के साथ। तो इस प्रकार से ये 9 सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 10, आई हैव लगा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं हैज हैव हैड होने पर वर्ब यदि भरना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है गेट, और गेट का आपको कौन सा फॉर्म भरना है, थर्ड फॉर्म, तो गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट, GOT। ये गेट बहुत कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता है कि थर्ड फॉर्म गेट है, गॉट है, गॉटन है, क्या है। तो आप समझिए गेट का थर्ड फॉर्म गॉट ही होता है। सेंटेंस नंबर 11, इसका अर्थ ये लगाऊं, आई हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं, गेट मीन्स प्राप्त होना, मुझे कुछ जानकारियां मिली हैं, ऐसा आप सेंस का ले सकते हैं। सेंटेंस नंबर 11, सी इज वियरिंग, वह पहने हुए, ये न्यूली एक नई, आप पीछे देखें क्या है, ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन, और नाउन के आगे आपको वर्ब फिल करना है, किस फॉर्म में होना चाहिए, एडजेक्टिव फॉर्म में, यानी अब आपको गेट का चाहिए एडजेक्टिव फॉर्म। अधिकांश वर्ब्स के साथ तो ऐसा होता है कि जो थर्ड फॉर्म होता है वही एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन यहां मैंने उन वर्ब्स के एग्जांपल्स लिखे हैं जिनका थर्ड फॉर्म अलग होता है, एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है। तो गेट का, या ये गेट मान ले या ये गेट मान ले, तो गेट का थर्ड फॉर्म तो होता है गॉट, लेकिन गेट का एडजेक्टिव फॉर्म, चूंकि यहां पर नाउन दिया है, एडजेक्टिव फॉर्म भरना है, और गेट का एडजेक्टिव फॉर्म होता है गॉटन, ये गॉटन। सी इज वियरिंग अ न्यूली गॉटन ड्रेस, अर्थ क्या हो जाएगा, वह एक नई प्राप्त हुई ड्रेस पहने हुए है, तो ये ड्रेस का एडजेक्टिव बन रहा है, प्राप्त की हुई। तो इस प्रकार से यहां पर गेट का एडजेक्टिव फॉर्म गॉटन होता है, फिल हो गया है। सेंटेंस नंबर 12 देखें, ही हैज दिया है, हैव दिया हो, हैड दिया हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनना है, वर्ब है ड्रिंक, इसको आप अच्छे से जानते हैं कि ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, तो यहां पर बन जाएगा ड्रंक, और अर्थ बन जाएगा ही हैज ड्रंक अलॉट, उसने पी रखी है, अलॉट मीन्स बहुत, उसने बहुत पी रखी है। और जानते हैं आप ये किस रेफरेंस में प्रयोग हो रहा है। सेंटेंस नंबर 13, डॉट डॉट दिया है, ड्राइविंग, ड्राइविंग वर्ब से बना हुआ नाउन, वर्ब से भी नाउन बन जाते हैं, जानते होंगे आप लोग, जब यहां तक पढ़ते पढ़ते आ गए हैं, इनको आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि वर्ब में ING लगाने से नाउन भी बन जाता है। तो ड्राइविंग है ये नाउन, और नाउन से पहले आपको लगाना है, तो नाउन से पहले जब वर्ब लगेगी तो वो एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, और फिर से वर्ब क्या दी गई है, ड्रिंक। तो ड्रिंक का जो इसमें अभी आपने भरी है थर्ड फॉर्म तो होता है ड्रंक, लेकिन ड्रिंक का एडजेक्टिव फॉर्म होता है ड्रंकेन। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ड्रिंक का एडजेक्टिव फॉर्म ड्रंकेन, DRUNKEN, पिए हुए इसका अर्थ होगा। पिए हुए ड्राइवरी होती है एक पनिशेबल, दंडनीय ऑफेंस, अपराध, यानी पिए हुए ड्राइविंग करना एक दंडनीय अपराध होता है। तो ड्राइविंग यहां पर नाउन है, नाउन से पहले इस ड्रिंक वर्ब को लगाना था, तो नाउन से पहले वर्ब लगेगी एडजेक्टिव फॉर्म में, और ड्रिंक का एडजेक्टिव फॉर्म होता है ड्रंकन, तो यहां पर ये एडजेक्टिव फॉर्म ड्रंकन लगेगा। सेंटेंस नंबर 14, द शेफ हैज दिया है, वर्ब रहेगी थर्ड फॉर्म में, पीछे आ रही है, तो फिर सिंक मीन्स डूबना,
और सिंक का थर्ड फॉर्म होता है संक। इसका यदि हिंदी लगाएं तो द शिप हैज संक, जहाज डूब गया है। सेंटेंस नंबर 15, दे फाउंड द शिप। आगे वर्ब भरना है, पीछे नाउन है, तो सीधी सी बात है, अब आपको इसका एडजेक्टिव फॉर्म भरना होगा। और सिंक का थर्ड फॉर्म संक था, सिंक का एडजेक्टिव फॉर्म होता है संकैन, SUNKEN, ये संकैन। दे फाउंड, उन्होंने पाया, द संकैन शिप, और शिप का ये एडजेक्टिव बन गया है, तो संकैन का अर्थ होगा डूबा हुआ। उन्हें डूबा हुआ जहाज मिला या उन्होंने डूबा हुआ जहाज पाया। सेंटेंस नंबर 16, ही हैज, हिंट कह रही है हैज एड होने पर वर्ब लगानी हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब दी है बैंड, तो बैंड का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, और बैंड का थर्ड फॉर्म होता है बैंड। अगर इसकी हिंदी निकालें तो ही हैज बेंट द रॉड, रॉड मीन्स जानते हैं आप, छड़ होती है लोहे की, तो उसने रॉड को बेंट कर दिया है, मोड़ दिया है, ये इसका अर्थ होगा। सेंटेंस नंबर 17, ही बेग्ड फॉर मर्सी ऑन हिज डॉट डॉट नी। अब जानते हैं नी मीन्स घुटना, और घुटना क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है जो कि नाउन है, और नाउन के आगे आपको वर्ब यदि फिल करनी है तो वो एडजेक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए। देख पा रहे थे यहाँ बैंड था, यहाँ ये थर्ड फॉर्म में बैंड था, यहाँ भी बैंड है, लेकिन अब इस बैंड को आपको बनना है एडजेक्टिव फॉर्म। तो फ्रेंड्स, बैंड का थर्ड फॉर्म बैंड होता है, परंतु बैंड का एडजेक्टिव फॉर्म बैंडेड होता है, BENDED। अर्थ, हिंदी अर्थ लगाएं तो ही बेग्ड फॉर मर्सी, उसने क्षमा मांगी, ऑन हिज बेंडेड नी, अपने झुके हुए घुटनों के साथ, यानी झुककर उसने क्षमा मांगी। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि आप ये इस बात को जानते थे कि वर्ब्स का जो थर्ड फॉर्म होता है वही एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन मैंने कुछ आपको ऐसी वर्ब्स लिखी हैं जैसे मेल्ट है, लोड है, प्रूव है, श्रिंक है, शियर है, गेट है, ड्रिंक है, सिंक है और बैंड। ऐसी और भी वर्ब्स होते हैं जिनका थर्ड फॉर्म अलग होता है और उनका एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है। तो आप यदि ये ऐसा ही मानते रहते थे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगा दो वही एडजेक्टिव का काम करता है, वो कुछ वर्ब्स तक आपका नॉलेज बिल्कुल सही है, लेकिन सारे वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ वर्ब्स तो मैंने दिए, कुछ वर्ब्स आप और डिक्शनरी से, अच्छी बुक से आप उनको लर्न करें, उनमें डिफरेंस मालूम करें और उसी प्रकार से प्रूव करें। और ये जो एक्सरसाइज मैंने दिए हुए फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये बड़ी बड़ी कंपटीशंस जैसे CGL है, SSC वगैरह है, उन सब में काम आती है। ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कोई बहुत छोटी चीज नहीं पूछी जाती है, ऐसी ही चीज पूछी जाती है जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको यूजफुल लगा होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।